11 साल में केजरीवाल जी ने इन लोगों को दी है, दिल्ली के लोगों को वादा करने के बाद। जब वो आए थे 2013 के अंदर तो ऐसा लग रहा था कि रेवोल्यूशन आने वाला है, लेकिन हालत तो दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। लग ही नहीं रहा कि ये देश की राजधानी है। 5-6 महिलाएं भी अगर इकट्ठी होती हैं तो बस उनके लिए रुकती ही नहीं है। वो कह रही है हमें बस वाला चिल्ला के चला जाता है कि फ्री के लोग खड़े हुए हैं। कड़ी टक्कर नहीं है, इट्स अ क्लीन थिंग कि प्रवेश वर्मा जी जीत रहे हैं नई दिल्ली से और काफी अच्छे मतों से जीत रहे हैं। सबसे बड़ा झूठा और सबसे बड़ा धोखाबाज नाम लिखा जाएगा तो केजरीवाल का पन्नों में नाम लिखा जाएगा किसी जमाने में। साथ नई दिल्ली विधानसभा सीट से प्रत्याशी प्रवेश वर्मा जी की धर्मपत्नी स्वाति वर्मा जी के साथ मौजूद। कितना समर्थन आपको नई दिल्ली की जनता से मिल रहा है? मैं खुद हैरान थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि महिलाएं और दिल्ली में शायद जो बोला गया है कि हमारी तो एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड क्लास है, हेल्थ सिस्टम वर्ल्ड क्लास है, तो केजरीवाल जी को तो आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जगह से एक ही आवाज़ आ रही है। माताएं, बहनें, चाहे भाई लोग हो, सब इस बार बदलाव चाहते हैं। सब चाहते हैं कि अब तो मोदी जी ही चाहिए और कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना। तो आप जनता के बीच में जा रही हैं, आपने भी तमाम महिलाओं से मिल रही हैं। महिलाओं को लेकर के और जनता को लेकर क्या ऐसा जो मुद्दा है जो आपको लग रहा है कि सबसे बड़ा मुद्दा है जो दिल्ली का बन रहा है? मुद्दे ही मुद्दे हैं। चाहे आप फ्री पानी की बात कर ले, बिजली की बात कर ले, सड़क की बात कर ले, रोजगार की बात कर ले, हेल्थ सिस्टम की बात कर ले, एजुकेशन सिस्टम की बात कर ले। कौन सी एक चीज है जो 11 साल में केजरीवाल जी ने इन लोगों को दी है, दिल्ली के लोगों को वादा करने के बाद? जब वो आए थे 2013 के अंदर तो ऐसा लग रहा था कि रेवोल्यूशन आने वाला है, लेकिन हालत तो दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। लग ही नहीं रहा कि ये देश की राजधानी है। वो तो दावा करते हैं कि नई दिल्ली की जितनी भी दिल्ली की बात कर ले, जितनी महिलाएं हैं वो सब मेरे साथ एक तरफा रहती है कि हमने उनको डीटीसी की बस मुफ्त कर रखी है, सारी सुविधाएं दे रखी है, पानी मुफ्त कर रखा है, बिजली मुफ्त कर रखी है। डीटीसी की बस मुफ्त कर रखी है और इन महिलाओं से पूछो, बेचारी 5-5, 6-6 महिलाएं भी अगर इकट्ठी होती हैं तो बस उनके लिए रुकती ही नहीं है। वो कह रही है हमें बस वाला चिल्ला के चला जाता है कि फ्री के लोग खड़े हुए हैं। पानी की बात करें तो पानी इतना गंदा आ रहा है कि उस पानी से ना तो वो कपड़े धो सकते हैं, ना बर्तन धो सकते हैं, पीने की तो बहुत दूर की बात है। बिजली के बिल की अगर आप बात करेंगे तो बिजली का बिल 8-8 हज़ार, 16-16 हज़ार आ रहा है और उस पर वो इल्ज़ाम दे रहे हैं, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम देते रहते हैं, जो उनका पुराना और सबसे फेवरेट काम है कि मोदी जी करने देते। मोदी जी देश का विकास करने में विश्वास रखते हैं, देश को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाते। अरविंद केजरीवाल को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब मैं क्या कह रही हूँ, दिल्ली की जनता ही उनको 8 तारीख को अपने वोट के रिजल्ट से बता देंगी कि अब क्या है। मतलब आप कह रही हैं कि इस बार प्रवेश वर्मा के सामने नहीं जो अरविंद केजरीवाल है, कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है नई दिल्ली विधानसभा सीट से। कड़ी टक्कर नहीं है, इट्स अ क्लीन थिंग कि प्रवेश वर्मा जी जीत रहे हैं नई दिल्ली से और काफी अच्छे मतों से जीत रहे हैं और दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। वास्तव में दिल्ली की जो हालत है वो बहुत ही बुरी हालत है। गांव ज़्यादा बेहतर हैं। दिल्ली रहने लायक 10 सालों में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने आकर के सड़कें, नालियां, कचरा, हवा, पानी, अस्पताल, स्कूल, आप कहीं भी चले जाइए, जो एक बेसिक एमिनिटी होती है वो सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो एकदम ड्रॉप डाउन हो गई हैं। भाजपा की सरकार लाने के लिए जनता तक में आवाज़ गूंजने के लिए मिल रही है और सुनने के लिए मिल रहा है। झूठ बोलने की इनकी जो पराकाष्ठा है, अब तो जनता भी इनसे दूर भागती है। जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ आप देखने के लिए मिल रहा है कि किस प्रकार से केजरीवाल जी को मुँह पे ही लोग बोल रहे हैं। ये कितना बड़ा अपमानजनक स्थिति है और ये दर्शाता है कि भाजपा अपनी सरकार दिल्ली में पूर्ण बहुमत से बनाने जा रही है। का चुनावी माहौल नई दिल्ली विधानसभा सीट से क्या लग रहा है? मैं तो बोला जो अभी हम जैसे ये आज दिल्ली स्टेट जो बना ना, ये भारतीय जनता पार्टी के दिन है मैडम जी। 93 में जो है मदन लाल खुराना जी थे जिन्होंने अलग स्टेट मांगा, उन्हीं की मांग थी और कांग्रेस देना भी नहीं चाहती थी, पर उन्होंने इसके लिए बहुत संघर्ष किया मदन लाल खुराना जी, तो अलग स्टेट मिला। तो फिर 15 साल कांग्रेस, 10 साल केजरीवाल, 27 साल से बीजेपी बाहर है। तो जो अभी हमारा जो 2014 के पास हमारा देश का जो उद्धार हो रहा है मोदी जी के नाम से, तो वो हम तो कहते हैं बीजेपी को वोट देना चाहिए।
बीजेपी को वोट देना चाहिए ना। आपको कुछ अपना डेवलप करना है दिल्ली में। अभी ये सरकारी कॉलोनी है, इसको तो भारत सरकार, सारे जो भी रोडें बन रही, सड़कें बन रही, भारत सरकार करती है ना। निर्माण भवन PWT। आप प्राइवेट सेक्टर में जाके देखो ना, कूड़ा का ढेर लगा है, रोडें टूटी हुई, लोगों की कमर जो है, आधा लोगों की लेडीज की जो है कमर टूट गई, रिक्शा में जाते जाते, बसों में जब गाड़ियाँ टूट गई लोगों की। प्राइवेट सेक्टर में जाइए आप अपने कैमरा लेके, तो वहाँ देखिए केजरीवाल ने कितना विकास किया 10 साल में। कूड़े के ढेर लगे। यहाँ तो सरकारी कॉलोनी में ना, सरकारी कॉलोनी में खड़े हो आप प्राइवेट कॉलोनी में जाके देखो केजरीवाल ने 10 साल में कितने खाली वादे के। नंबर 1 जिसको बोलता हूँ मैं झूठा, और एक उसको मैं कभी लिस्ट जो कभी भारतवर्ष में जैसे एक रंगाबिला नाम सुना होगा आप, जिसने गवर्नमेंट भारत सरकार को इस जमाने में जो है कि नाक में दम कर दिया था पूरा ऑल ओवर इंडिया में। तो केजरीवाल का नाम उसी इतिहास में लिखा, सबसे बड़ा झूठा और सबसे बड़ा धोखाबाज नाम लिखा जाएगा तो केजरीवाल का पन्नों में नाम लिखा जाएगा किसी जमाने में। जिसने अन्ना हजारे को मालूम है, अन्ना हजारे दिखा है कभी आपको? नहीं दिखा। अगले बंदे नहीं। मैं खुद RW का मैं निर्विरोध लोधी कॉलोनी से बिलोंग करता हूँ। RW का प्रधान रहा। मैंने खुद इसको अपने RW से 11,000 रुपये दिए। इसने हमारे पैसे से, हम ही लोगों को चद्दर घुमाया था ना शुरू में, पैसा डालो इलेक्शन लड़ो, हमारे पैसे से इसने जो इलेक्शन लड़े केजरीवाल ने। उसके बाद क्या किया इसने? मेरे यहाँ का विधायक देखो 10 साल रहा। आज इसके जितनी भी विधायक है, कोई डाकू था, कोई चोर था, कोई माफिया था, मैं खुल के बोल रहा हूँ। और मेरे सामने आके भी डिबेट करे केजरीवाल। आज उसके करोड़पति, एक विधायक जो है करोड़पति है। आज विधायक की जो टिकट दे रहा है ना, इसने बोला गरीब आदमी चुनाव लड़ेगा। आज ये एक जो है विधायक के जो है 20-20 करोड़ रुपया टिकट की मांग रहा है। 20 करोड़ रुपया। मैं आपके कैमरे में ऑनलाइन जो है बात कर रहा हूँ। 20 करोड़ एक विधायक की मांग रहा है। जिस बंदे ने बोला गरीब से गरीब आदमी को मैं टिकट दूंगा। हर आदमी सक्षम, मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूँ, दिला दे दे केजरीवाल टिकट, पर मेरे पास तो 20 करोड़ नहीं है ना। तो केजरीवाल दिखाने का और करने का बहुत अंदाज। जिसने बोला मैं गाड़ी नहीं लूँगा, अभी भी देखो एक 2 रुपया बोलते ना, 2 रुपया कैसे 2 रुपया पता ऐसे चलता है। और गाड़ी देखो जिस बंदे ने कोरोना काल में 100 पेड़ जो है, एक आप एक टहनी काट लो यहाँ, अभी आपको हम CD वाले पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे। इस बंदे ने 100 पेड़ काटे हैं कोरोना काल में, अपना शीश महल बनाया, जिसके 50-50 लाख के जिस बंदे के पर्दे हो, तो उस बंदे के बारे में क्या सोच सकते हो आप? तो खाली लोग इसके जो कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। बसें देखो शीला दीक्षित के टाइम के, अभी तक किसके पास एक नई बसें नहीं। वो G20 की जो बसें में आप सफ़र कर रहे हो ना, मोदी जी के जो है 20,000 जो बसें आए, वही लोग आज दिल्ली में चल रही है। तो मैं तो बोलता हूँ कि सबको जो है इस बार एक दफ़ा मौका बीजेपी को देना चाहिए। और मोदी जी की जो गारंटी है ना, जो इसमें अभी मैनिफेस्टो मैडम पढ़ रही थी, तो उसमें सत्य है। वो जो बोलते हैं वो करते। अच्छा, युवा भी है। इस बार मैं जानना चाहूंगी कि दिल्ली का युवा होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ सोच रहा है? मैम सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया। और दूसरी चीज़ मैम ये जानना चाहेंगे युवा को, पिछले आप देखिए कभी भी बोलते हैं कि मतलब हर चीज़ को जैसे लेके आना होता है कि इनके साथ मीडिया में लेके आते हैं कि बोले मेरे को ED काम नहीं करने देते, मेरे को CBI काम नहीं करने देती, मेरे को LG मेरे को काम नहीं करने देता। आप ही बताओ, जब दारू के ठेके खुलते हैं तब तो आपको क्या LG काम करने देता, जब आपको कुछ तब आपको कोई भी मतलब ऐसा नहीं लगता कि आपको कहने। और हमेशा झूठ में ऐसा नहीं। अन्ना हजारे जी को जिनके ये हाथ पकड़ करके राजनीति में इन्होंने एंटर किया था, और आज आप देखिए कसम से वो प्रशांत भूषण जो इनको थे उनको इन्होंने बाहर किया। केजरीवाल को वोट देने से LG तो बदलने तो वाला है नहीं, तो LG का या तो बहाना न दे, इसमें काम करना सीखे। आज अगर आपने केजरीवाल को वोट दे दी या CM बना लिया तो LG बदलने वाला है? नहीं बदलने वाला है। तो पब्लिक क्यों देगी केजरीवाल को वोट? या तो इसके साथ रह के काम करना सीखे, या तो वो छोड़ दे। में जब केजरीवाल जी आए थे, लोगों को सपने दिखाए थे, नई जनरेशन को, युवाओं को, कि हम सबको नौकरी लगाएंगे, सरकारी नौकरी। आज शीला दीक्षित के टाइम में नौकरी लगती थी दिल्ली सरकार में, MCD में इतनी वैकेंसी पड़ी, जल बोर्ड में वैकेंसी पड़ी, DTC में वैकेंसी पड़ी। आप सेंटर कितने नौकरी दिएगा पहले बताओ? आप दिल्ली वालों को तो नौकरी दीजिए अपने ऑफिस में। दिल्ली के सरकार के जो हॉस्पिटल है, वो सब लोगों को एकदम झूठ बोल के मार्शल लगाए आपने। नए बच्चों की ज़िंदगी से आपने खेला। 10,000 मार्शल लगाए, उनको सबको सैलरी नहीं दी आपने। आप देखेंगे कि मार्शल्स भी कितने टाइम से घर बैठे। आज आप देखिए, आपको दिखता है कोई एक भी मार्शल, अगर आप भी कभी जाते होंगे, सफर करते होंगे मैडम, तो मतलब आप देखिए ना कि कौन, मतलब तो कहीं भी चीज़ें, तो कई चीज़ें हैं तो मार्शल में, तो ये चीज़ें तो झूठ मैम आप देखिए ना कब तक एक चलता है। देखो फ्री की बार और अगर जब भी कुछ हो तो LG बीच में, LG तो ठीक है। फिर आप आज से पहले काम नहीं होता था क्या? जब LG नहीं था, LG तब भी थे ना, LG आज भी थे, तो ऐसा नहीं होता मैम। और चाहेंगे कि इस बार बदलाव चाहिए, जरूर बदलाव चाहिए जी।
नाम है आपका? बीनू। आप बस मार्शल रही हैं? हाँ रहे, कोई फ्री की ड्यूटी सैलरी भी टाइम पे नहीं आई है और बस अपने अपने बंदे लगा रखे थे, उन्हीं को ही टाइम पे सैलरी मिल रही थी, औरों को नहीं मिली और फिर उसके बाद हटा दिया 10,000। तो आप कह रहे हैं कि वो फिर से बस मार्शल को देंगे तो उनको चुनाव जीतेंगे उसके बाद तो? कुछ नहीं मिलेगा, वो सब अभी दिखावा है चुनाव जीतने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल पे भरोसा नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसे भर्ती करी इतनी ज़्यादा, फिर उसके बाद हटा दिया और क्या बोलते हैं सैलरी टाइम पे नहीं मिली, 12-12 घंटे ड्यूटी, 8-8 घंटे ड्यूटी, फिर निष्काम ड्यूटी।